मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मंगड़ा फिर गम नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मंगड़ा फिर गम नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। ताली बजाएंगे सभी। मन लोभी मन कपटी मन है जो, कहते आए ये पल पल में ओ। मन लोभी मन कपटी मन है जो, कहते आए ये पल पल में जो। बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे बोल तू इस मन को, मन को तू इस मन को, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मंगड़ा फिर गम नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, मन को तू इस मन को। मन के हारे हारे बन के जीते जी, उसने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। रावण जब लास्ट में मर रहे थे ना, तो लक्ष्मण जी उससे वो शिक्षा ले रहे थे, तो उसने बोला लास्ट में कि मैं आपको क्या शिक्षा दूं, जब जीतने से बेहतर है मैं अपने नफ्स को अगर जीतता तो मैंने पूरी दुनिया जीती होती। मैंने पूरी दुनिया को जीतना चाहा, लेकिन आखिर में मुझे मौत मिली, क्योंकि मैं मन को जीत नहीं पाया, मैं दुनिया को जीतना चाहता था। तो इसलिए जो योगी मन को जीता, जो बंदा मन को जीता वो प्रभु को पाता है। तो रावण ने मन को नहीं जीता, उसने मौत पाया। विभीषण ने मन को जीता, उसने प्रभु को पाया। इसलिए बोलते हैं कि जब तब तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार, जब तक तीरथ। रावण बड़ा ज्ञानी था, लेकिन सब बेकार गया उसका। जब तक तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार, जब तक तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे
कर, कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान ले। होना एक विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे को तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। होना एक विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। शबरी माता ने मन को जीता। 18 साल की उम्र में उनके जो गुरु क्या कहते हैं, वो जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, जो शिष्य, जो शबरी माता थी वो भरतन ऋषि की शिष्य थी, तो बड़े लोगों ने ताने दिया था। उस दौर में बाल विवाह हुआ करता था, छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई थी। तो लोग क्या क्या बातें बोलते थे उसके लिए, ये ऐसी है ऐसी है। जवानी में वो गुरु के वहाँ आश्रम में रहा करते थे। तो 18 साल की उम्र में उसके गुरु ने बोला कि जब वो 18 साल की थी, बोला मैं दही छोड़ दूंगा। उसे गुरु बड़ा प्यारा था, तो उसने बोला कि मैं भी अपनी आत्महत्या कर दूंगी, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। उसने बोला कि आपको जीना पड़ेगा। लोगों ने जो मेरे ऊपर तोहमतें लगाई हैं, जो इल्जाम लगाए हैं, वो आपके जिंदा रहने से एक दिन धो जाएंगे। बोला कैसे, वो कैसे धो जाएंगे? बोला लोग प्रभु को ढूंढते हैं, और राम जी जब जन्म लेंगे वो आपके पास खुद ढूंढने आएंगे। मैं आपको वरदान देके जा रहा हूँ। तो जब शबरी बूढ़ी भी होगी, 80 साल की उम्र होगी उसे, वो हर दिन बोल रही थी मेरे गुरु ने मुझे वचन बोला राम जी मेरे पास आएंगे, तो हर दिन रास्ता साफ कर रही थी मेरे राम जी आएंगे। तो जो बाकी वहाँ साधु संत उसके इर्द गिर्द रहते थे, उन्होंने बोला कि अगर राम जी आएंगे भी तो आपके पास क्यों उन्हें, आपको भेली नहीं हो, छोटी जात की हो, इतने बड़े बड़े योगी हैं महात्मा, उनके पास जाएंगे, आपके पास क्यों आएंगे? उसने बोला मेरे गुरु ने मुझे बोला है तो जरूर मेरे पास आएंगे। तो ऐसा ही हुआ कि राम जी ढूंढते ढूंढते शबरी माता की कुटिया में खुद चले गए। तो जब शबरी माता की कुटिया में वो चले गए, तो शबरी माता भाग के अंदर कुटिया में चली गई। लक्ष्मण बोलते हैं ये तो पगली अनपढ़ है, जात से छोटी है, इसकी बुद्धि नहीं, प्रभु आए हैं। तो लोग दर्शन करते हैं, तरसते हैं, ये कुटिया में भाग गई। उसने कुटिया से एक चप्पल लाई, में वो लकड़ी की होती थी, तो लकड़ी की चप्पल आगे करके राम जी के सामने किया। तो बोला लो आपके राम जी आए हैं, इनके दर्शन करो। राम जी ने बोला ये चप्पल किसकी है? उसने बोला ये गुरु जी की है। आप उनके राम जी हो, मेरे नहीं, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मेरे राम जी आपके पास आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले गुरु जी ही दर्शन करेंगे। गुरु की चप्पल खाओ, दर्शन करा दिए उन्हें। इसका मतलब है कि राम जी ने, अपने गुरु ने जो उसे वरदान दिया था उस पर डटी रही, मन को जीता, उसने लोगों के ताने नहीं सुने। तो लास्ट पे राम जी उनके द्वार पे खुद आए, और लोग राम जी को खुद ढूंढते हैं, लेकिन जिसने मन को जीता उसके द्वार खुद राम जी आए। इसे बोलते हैं जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं तू, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं तू, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे तो इस मन को, इस मन को तू इस मन को, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे तो इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मुड़ा
फिर कम नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। लास्ट में शबरी माता की भक्ति देख के दुनिया ने बोला कि जो इल्जाम हमने लगाए थे इनके गुरु पे, शबरी माता पे, वो सब झूठे ही थे। लेकिन राम जी तो खुद इनके द्वार पे चल के, इसका मतलब है कि इनकी भक्ति बड़ी दृढ़ थी, इनके गुरु सच्चे थे। उसी तरीके से हमारे गुरु जी पे कई इल्जाम लगे हैं। लोग कानों की सुन के विश्वास करते हैं, हम तो आंखें देखते करते हैं। हमारी तो जिंदगी संवारगी, हम कैसे मानेंगे उन इल्जामों को? वो भी एक दिन धो के खत्म हो जाएंगे और हमारे गुरु जी हमारे सामने निर्दोष होके दुनिया को दिखाएंगे हम भी वही शबरी के नाम और शबरी के गुरु के बराबर थे। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को।